सबसे पहले सहनशीलता कि जैसे हम परिवारों में देखते हैं कि एक लाइन भी छोटी सी किसी ने कह दी, उसको इतनी टॉलरेंस जो सहन शक्ति है इतनी कम है कि एकदम फट से पलट करके जवाब देते हैं। लेकिन आज के बच्चे देखो ना, आज जैसे आपने किसी को कोई भी बात कह दी और किसी बच्चे को भी एकदम पलट के जवाब मिलता है। आज क्या हो रहा है, स्कूलों में भी सब जगह बोलना तो सिखा रहे हैं कि सबको बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, हाँ बोलो बोलो बोलो, लेकिन सुनने की ट्रेनिंग कहीं भी नहीं दी जा रही है। सब जगह आप देखोगे तो मतलब स्पीकिंग ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, स्पोकन, यानी बोलने की तो ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन कहीं पर भी आपने ऐसी ट्रेनिंग नहीं सुनी होगी कि कहीं पर ये सिखाया जाए कि सुनना भी होता है। नहीं, सब जगह बोलना बोलना सिखाया जा रहा है। तो ऐसा आज चाहिए युवाओं को, आज के बच्चे को, कि ये भी सिखाए कि हमें कहाँ सुनना होता है, कहाँ शांत रहना होता है। ये भी तो एक विषय है, केवल बोलना ही नहीं। तो इसमें सहन शक्ति हमें रखना है। जैसे अभी एक दिन हम कहीं गए थे, तो उन्होंने अपना, किसी एक व्यक्ति ने अपना चार्जर लगाया हुआ था चार्जिंग के लिए। तो जैसे उन्होंने चार्जर लगाया हुआ था तो उससे एक व्यक्ति का सर टकरा गया, थोड़ा सा, एकदम बस एकदम उसको टच हुआ था। जिसका चार्जर था वह व्यक्ति इतना ज़्यादा उस पर भड़का कि हे मेरे चार्जर से, मतलब एकदम से। तो हम वहीं थे, हमने देखा, हमने अपने मन में ही कहा, उससे तो नहीं कहा, कि देखो कितनी टॉलरेंस, मतलब इतनी असहन शक्ति, इतनी सहन शक्ति कम है कि वो एकदम उससे ऐसा भी कह सकते थे कि भाई साहब थोड़ा सा आप जो है इससे दूर हट जाइए, हमारा चार्जर लगा, ऐसा भी तो कहा जा सकता था ना। लेकिन नहीं, एकदम। तो हमें कभी भी विनम्रता रखनी, एक सहन शक्ति की बात करिए और विनम्रता, कि कहीं पर भी हम कहीं पर भी जाए तो एक सिद्धांत याद रखना, कभी भी अपने जीवन में कोई भी समस्या अगर हो जाए जीवन में, तो आपकी हर एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, हर क्रिया उसके बाद ऐसी होनी चाहिए कि वह समस्या समाधान में बदल जाए, वह समस्या का समाधान हो जाए। अब लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई वहाँ पर हाइपर हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वहाँ पर मतलब एकदम जैसे आप देखते हैं ना कि एकदम हाइपर, कि कोई समस्या घटी एकदम सब गुस्से में हो जाएंगे, या बहुत घबरा जाएंगे, या पलट करके एकदम बहुत ज़्यादा जवाब देने लग जाएंगे। अब उससे आप देखिए कि क्या समस्या घट रही है, क्या बताइए। कि जैसे आप अगर पैनिक हो गए तो भी समस्या नहीं घटी, अगर आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए तो भी समस्या नहीं हटेगी, या आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए तब भी आप पलट करके जवाब दे दिया तो भी। जैसे एक उदाहरण के लिए एक कथा आती, छोटी सी कहानी आती है कि सास बहू खाना खा रहे थे, तो बहू ने भोजन बनाया था, उसमें चावल बनाए थे जिसको पकने के बाद उसको भात कहते हैं। तो जब सास चावल खाने लगी, यानी भात खाने लगी, तो उसमें एक हाथ कंकड़ पत्थर चप गया होगा। तो मुंह में चावल ली सास ने, कंकड़ फंस गया। वैसे ही एकदम चिल्ला करके बहू से बोली कि अरे भगवान ने तेरी दो दो आंखें दी है, एक कंकड़ नहीं चुन सकती। अब बहुत ही असहन शक्ति वाली, सहनशीलता उसमें नहीं थी। बहू ने भी एकदम चिल्ला करके कहा अरे भगवान ने तेरे भी तो 32-32 दांत दिए, तू क्या एक कंकड़ नहीं चबा सकती। तो देखिए अब क्या होगा, झगड़ा हो गया उन दोनों के बीच में। अगर सांस ने, जैसे सांस को पत्थर मिल गया, सांस थोड़ा सहन कर लेती और इतना बोल देती कि अरे बेटा एक कंकड़ मिल गया, आगे से इसमें देख देख करके थोड़ा बना लेना, हो सकता है ध्यान भी दिया होगा, एक हाथ गलती से आ गया, इस तरीके से प्रेम पूर्वक बात करें तो बात बनने की संभावना 99% होती है। अब आगे वाला नहीं समझे, आगे वाला अगर इतना ही अविद्या युक्त, इतना ही बहुत ज़्यादा निचले स्तर का है तो वो विषय अलग हो जाता है। लेकिन हमें अगर देखो उसने क्रोध करी तो आगे में भी और बात बिगड़ गई। अब लेकिन जब सास ने क्रोध करके बोली कि तेरी भगवान ने दो दो आंखें दी, एक कंकड़ नहीं चुन सकती, जैसे उसने क्रोध करी तो भी बात बन सकती थी अगर बहू नरम हो जाती। बहू ने पलट करके जाओ, वो भी गरम एकदम, कि भगवान ने तेरे 32-32 दांत दिए, तो एक पत्थर नहीं चबा सकती। अब देखो बात बिगड़ गई ना, क्योंकि इस इधर से भी गरम उधर से भी गरम। अगर अगर से एक पक्ष भी नरम हो जाए ना तो बात बन जाती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि कभी भी आप जैसे गरम है तो दूसरा एक व्यक्ति अगर गरम है तो आपको नरम हो जाना है। और जैसे कभी भी देखना, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर घर में कोई व्यक्ति को क्रोध आ जाए आपके ऊपर, तब आपको शांत हो जाना है, क्योंकि तब वह रजोगुण में आ चुका है। अगला व्यक्ति जो भी क्रोध में हमसे बात कर रहा है, अब उसको समझाओगे तो भी उसको बात समझ में नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि अब वो उसका रजोगुण, और रजोगुण का काम क्या होता है, क्रोध आना और मूढ़ता छा जाती है उसमें। मूढ़ता क्या होती है कि अब वो सही और गलत का कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि का उसके नाश हो चुका है। बुद्धि का काम होता है निर्णय करना, जैसे बोला ना, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि क्रोधात् भवति सम्मोह, जैसे जिसको व्यक्ति क्रोध आया तो रजोगुण होने से उसमें मूढ़ता आ चुकी है और अति क्रियाशीलता हो चुका है। अति क्रियाशीलता कि अब वह हाथ भी उठा सकता है, हिंसा भी कर सकता है। तब एक ही उपाय है कि जो दूसरा पक्ष है वह शांत हो जाए और जो वो बोल रहा है उसको बोलने दो, उसको पलटकर जवाब मत दो, क्योंकि बात आगे बढ़ेगी। अगर आपने और पलट करके जवाब दिया तो आगे वाला भी रजोगुण में, तो लड़ाई हो सकती है और हिंसात्मक व्यवहार बन सकता है। तो कभी भी इसमें ध्यान रखिए, जैसे कभी भी हम किसी के समक्ष अपनी बातों को पेश करते हैं, उसका एक तरीका भी होता है। कोई अगर आप सत्य भी बता रहे हैं, किसी की गलती वास्तव में उसने गलती किया है, तो उसको भी बहुत प्रियता से बताना होता है। जैसे बोला ना शास्त्रों में कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य को अप्रिय मत बोलो। ये कहा है कि सत्य तो बोल रहे हो, माना कि जैसे क्या होता है कि कई सारे लोग बहुत सत्य बोलते हैं लेकिन इतना कटु बोलना, इतने कटु तरीके से बोलते हैं, इतने कटु तरीके से बोलते हैं कि आगे वालों को वो बात चुभ जाती है, लग जाती है। तो इस तरीके से नहीं बोलना है कि किसी का अपकार हो, किसी का नुकसान हो, किसी को नीचा दिखाया जाए, किसी का मजाक उड़े। वास्तव में आप सत्य कह रहे हैं, जैसे आगे वाले ने गलती किया है तो आप उसकी गलती बता रहे हैं, लेकिन उसका एक गलती बताने का भी तरीका होता है। कभी भी कटु वचन नहीं, क्रोध में नहीं। जैसे बोला है ना, अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरकस्थितानां, चिन्नानि देहे नरकस्थितानां। कि अत्यंत कोप और कटुका च वाणी, यानी कि अति क्रोध, अति क्रोध और कटुका, कटुका च वाणी मतलब जो कटुवाणी, इसका प्रयोग न करे। यह जीते जी नरक के समान जीवन को बना देगा। जो अति क्रोध करता है, जिसके जीवन में कड़वे वचन, कटु वचन, जैसे होता है चुभता है, बोलते हैं सत्य तो हमेशा चुभता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है उसको। थोड़ा जैसे अब मैं बता रहा था आपको कि कैसे बोलना है। तो जब भी आप अपनी बातों को किसी के समक्ष पेश कर रहे हो, तो इसमें आपको अपनी जो आवाज़ रखनी है उसकी गति थोड़ी मध्यम रखनी है। एकदम तीव्र गति से भी नहीं बोलना है। कुछ लोग बोलते हैं इतनी तीव्र गति से बोलते हैं, एक दो शब्द बीच के खा जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या बोला। गुरुकुल में भी देखते हैं अपने आश्रम में कि इस तरीके से बोलते हैं कि दो चार शब्द तो बीच के समझ ही नहीं आते। तो थोड़ी गति मध्यम रखे, बहुत धीरे भी नहीं, बहुत तेजी से भी नहीं। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा ऊंचा आवाज में ना बोले। ऊंची आवाज में बोलने से क्रोध जल्दी आने की संभावना पूर्णतः रहती है। बहुत ज़्यादा ऊंचा ना बोले, वाणी में प्रियता होनी चाहिए, एक सम्मान पूर्वक होना चाहिए, एक विनम्रता होनी चाहिए, एक रिदम बननी चाहिए, इसमें एक टोन बननी चाहिए, एक लय बननी चाहिए कि आगे वाले को सुनने में वो संगीत लगे। कि जैसे आप देखो, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं, अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, एक प्रियता का व्यवहार, एक अच्छा मन में शांति मिलेगी, क्योंकि एक वाणी में विनम्रता, एक निर्मलता, एक मधुरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम बहुत ही ऊंचा। कुछ लोग ऐसा इतना कर्कश बोलते हैं, वाणी उनकी बहुत ही मधुर हो सकती है लेकिन वे करते नहीं है, उसमें बीच में अहंकार आता है कि मैं क्यों मधुर कहूँ, मैं क्यों मीठा बोलूँ इससे, मैं तो इससे कठोर ही व्यवहार करूंगा। ये सब क्या किसके लक्षण है? अहंकार के लक्षण होते हैं। तो हमें अहंकार रहित बनना है, और व्यक्ति जब तक अहंकार रहित नहीं होगा तब तक उसमें विनय नहीं आएगा। और जिसमें अहंकार है तो समझ जाना कि उसमें अभी तक विद्या भी नहीं है। हालांकि उसने चारों वेदों को पढ़ लिया होगा, 6 शास्त्र, एकादश उपनिषद, सब केवल उसने रट लिया है, पढ़ा मात्र है। वह शाब्दिक ज्ञान है, वह तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान होने पर विनय आता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या जिसके अंदर है उसके अंदर विनय स्वतः आ जाता है। और जिसके अंदर विनय यानी विनम्रता नहीं है
तो समझ जाओ कि उसके अंदर विद्या भी नहीं है। और जिसके अंदर विद्या नहीं है तो अहंकार अपनी जगह वहां ले लेगा। जहां पर राम वहां पर काम नहीं, और जहां पर काम वहां पर राम नहीं। जहां पर विद्या वहां पर अहंकार नहीं, और जहां पर अहंकार वहां पर विद्या का कोई नाम नहीं। इस तरीके से तो आपको अहंकार रहित बनना है। तो अपनी गति को थोड़ा धीमी रखना है, मध्यम रखना है, आवाज़ थोड़ी मध्यम रखें, ना तो बहुत धीरे बोले और ना तो बहुत ऊंचा बोले। एक जगह हम एक आश्रम में गए थे, गुजरात की बात है, वहाँ पर एक लाइन लिखी थी, जैसे होता है ना वो कोट्स, गोल्डन कोट्स लिखे रहते हैं, तो वहाँ एक बोर्ड पे एक लाइन लिखी थी कि अति कठोर बोलकर, ऊंची आवाज में बोलकर अपना पाप कर्माशय न बनाए। ये लिखा है, पाप कर्माशय मतलब पाप रूपी भाग्य बनाना। तो अपना इस, क्योंकि ऊंचा जो बोलते, जो कठोर बोलते हैं, जो ऊंची आवाज में बोलते हैं, उनका पाप कर्माशय बनता है। इसके लिए कभी भी बोला गया है कि मतलब आपको बहुत मधुर बोलना है। मधुर, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में बोला है कि मधुर बोलो। जो वर्णोच्चारण शिक्षा ग्रंथ है उसमें बोला गया कि मधुर बोलना है, मीठा बोलना है। कहीं पर भी कटु बोलने का कहीं पर भी विधान नहीं है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम मधुर बोले। देखो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि सत्य बोले लेकिन उसको प्रिय बोले। शास्त्र कह रहे हैं कि सत्य बोले और प्रिय बोले। अब देखिए, आप ही आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, कि जे कोई आए और एकदम कटु कटु वाणी से हमें बोले, हमें अच्छा लगता है कि नहीं ना। हमें जैसे कोई आए और आपसे बोले कि आप, और आपके नाम के बाद जी लगाए, कितना अच्छा लगता है। जैसे हमारी तो आदत है, कोई भी आश्रम में ही मतलब इस तरीके से नियम रखा गया है कि जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो जैसे वहाँ पर छोटे छोटे ब्रह्मचारी, तो आप उनको जैसे, तो आशीष जी, छोटे छोटे, फिर भी आप आशीष जी, आशीष जी आप कहाँ गए थे, शुभ जी आप कहाँ गए थे, मतलब इतना प्रियता से। और एक सुनने में भी अच्छा लगता है। एक मैं जैसे अभी पहले बताया था थोड़ा सा पहले कि आपकी वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए, इतनी लय में होनी चाहिए, इतना उसका जो उठाना बैठना जो उसका लय होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि संगीत की तरह। जैसे एक वाणी में मधुरता, निर्मलता, पवित्रता, वाणी में एक माधुर्यम, तो उससे अच्छा लगता है। केवल संगीत जो आप सुनते वही नहीं, एक मधुरता वाली वाणी भी एक संगीत ही होती है। तो इस तरीके से अपनी वाणी को रखना है। और एक बात कि हमें जो शब्दों का चयन, आपने ठीक है मध्यम गति से भी बोला, आपने ऊंची आवाज में भी नहीं बोला, लेकिन शब्दों का चयन गलत कर लिया। शब्दों का चयन मतलब किसी प्रकार का कठोर शब्द उसमें प्रयोग कर लिया जो अगले व्यक्ति को पसंद नहीं है, या चिढ़ाने वाला शब्द आपने प्रयोग कर लिया तो भी गलत हो जाएगा। आपने माना कि बहुत मीठा बोला है, बहुत ही पवित्रता से बोला, बहुत ही सत्य बोला है, लेकिन आपने उसमें जो शब्दों का चयन, जो शब्द आपने चुने हैं वो बहुत गलत थे। एक जगह थे कोई, तो मतलब इस तरीके से था कि वो जब भी बोलेंगे तो कठोर शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। तो ऐसा नहीं, ऐसे कड़वे शब्द जो होते हैं, जो मतलब थोड़े फूहड़ बोल सकते हैं, या थोड़े जो दूसरे को उकसाने वाले शब्द, तो ऐसा नहीं। आप चाहे मीठे तरीके से बोले लेकिन उकसाने वाले आपने शब्द बोले हैं तो भी बात नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आपको रखना है कि जब भी हम किसी से बात करें तो थोड़ी सी आवाज़ मध्यम रखें, आवाज़ भी ज़्यादा ऊंची ना हो, और जो गति है वह भी गति मध्यम हो, और जब हम बोले तो उसमें शब्दों का चयन भी ठीक हो। और दूसरी बात, जब भी हम बोले तो अगले व्यक्ति को सम्मान देने का आपका भाव होना चाहिए। नीचा दिखाने का भाव कभी भी नहीं। आप उसकी गलतियां भी बता रहे हैं तो उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरा भला चाह रहा है और ये मुझे ऊंचा ही कर रहा है। इस तरीके से भाव आपका समझ में आना चाहिए। कभी भी किसी को पहली बात तो नीचा नहीं दिखाना। अगर व्यक्ति तब ऐसा मान रहा है, अकेले में भी बताने पर ये मान रहा है कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, तो उसे इस तरीके से बताना है और थोड़े समय के बाद बताना है, इस तरह की जब वो परिस्थिति बन जाए, जब वह सतोगुण उसका उभरा हुआ हो, जब वो थोड़ा दिमाग उसका ठंडा हो, इस तरीके से रखना है। तो कभी भी आगे वाले को सम्मान देने की, जैसे कि आगे वाले को, जैसे हम हमारी बता रहे, हम जैसे कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, कहीं भी कार्यक्रम में जाएंगे तो जैसे अगर माला हमारे पास में आई पहनाने के लिए, अगर सर्वप्रथम जैसे गुरुकुल से आश्रम से बाहर जाना होता है प्रवचन करने के लिए, तो साथ में और भी ब्रह्मचारी गण होते हैं, सभी मिलके जाते हैं। और भी तो मेरा हमेशा उद्देश्य ये होता है कि हमारे लिए पहले माला आई तो सबसे पहले उन्हीं को नहीं, इन्हें पहले दीजिए, जो हमारे साथ में बड़े भ्रातागण और भी ब्रह्मचारी गण चलते हैं तो उनको पहले देने का
हालांकि कभी भी कोशिश करना है कि दूसरों को मान देने की कोशिश, दूसरों को सम्मान देने की, और कभी भी शब्दों का प्रयोग जैसे हम हमारी तो जैसे हमने बताया आप पहले बोला, उन्हें आप बोलो, श्रीमान जी बोलो, भगवान बोलो। हमारी अधिकतर आदत है जैसे कोई मित्र बोलेंगे और भगवान कहाँ गए थे, कैसे हो, मतलब इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए कि वाणी में एक आपको ये उनमें से यही सुनने मिलना चाहिए कि भाई आप जब भी बोलते तो हमें एक मतलब अंदर शांति मिलती है। जब भी कभी जैसे बहुत सारे कुछ कितने सारे लोग ऐसे मिलते हैं हमें, वो कहते हैं कि आपसे मिलकर कितना अच्छा लगता है, और पूरा दिमाग ठंडा, आगे वाले का दिमाग एकदम शीतलता छा जानी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप को बनाना है कि कोई भी आपके पास बैठे 10 मिनट भी बैठे थे कि उसको शीतलता महसूस होनी चाहिए, इस तरीके से आपको, और वो शीतलता भी प्रेरणादायक कि अब वो आगे कुछ करे इस तरीके से। तो ये आपको अपना बनाना है कि पलट करके जवाब कभी नहीं देना है, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है।